ओम शांति। खुदा के खजानों की खजांची आदि रत्न ईसु दादी। दादी ईसु बाबा का ऐसा रत्न थी जिन्हें बाबा के खत की कलम मानी जाती थी। ईसु दादी सदा एकाग्रता, एकव्रता, एकमति, एकांतवासी और एकानामी की अवतार मानी जाती थी। परमात्मा जब परिवर्तन की गाथा लिखते हैं तो उसमें समय के ज्ञान के साथ कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान भी होता है। उनके पास सर्व आत्माओं के कर्म खातों को चुकतू करने की एक निराली विधि विधान है, जो चयनित आत्माओं के द्वारा परमात्मा सत धर्म सत राज्य स्थापन कर रहे हैं। उस निराले कार्य में स्वयं विचित्र गुप्त ने दादी को अपने साथ चित्रगुप्त के रूप में शामिल किया। वे सबकी कर्म कहानी को जानते हुए भी इतनी न्यारी, निष्पक्ष, निर्माण और निश्चल भाव से रहीं। वे परमात्मा के दिए हुए कार्य में खरी उतरी और उस कार्य को संपूर्ण रीति से पूर्ण कर फरिश्ता बन उड़ चली। दादी ईसु का जन्म 1 मई 1928 को हुआ। दादी जी ने 6 मई 2021 को अपना भौतिक देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी बाबा की गोद ली। बाबा के कर्तव्य में आदि से लेकर यज्ञ के स्थापना में बाबा के अंग संग, मम्मा के अंग संग रहे। जो प्यार से पालना ली, वही पालना का स्वरूप ईसु दादी में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता था। यानी कि बाबा से उन्होंने जो कुछ लिया, प्राप्त किया, उसी यथार्थ रूप में सबको साक्षात अनुभव कराया और हमने भी उनसे ये अनुभव पाया। वे ज्ञान सागर की गोल्डन गागर थी। ज्ञान सागर बाप की लहरों को, रत्नों को गागर में समाकर हम सबके समक्ष रखा करती थी। उस समय तो कोई विशेष रीति से ऐसी कोई भाषा तो नहीं थी, परंतु उन्होंने अपनी स्पेशल शॉर्ट हैंड लिखत को प्रकट किया। बाबा का ज्ञान बड़े अक्षरों में बाबा स्वयं लिख देते थे, तो दादी छोटे अक्षरों में हमारे तक पहुंचाने की सेवा करती थी। बाबा के मुरली के एक भी रत्न को मिस नहीं होने दिया। तो ये विशेष महारथी रत्नों के साथ रहकर अब तक जो भी हमें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, ये उसी गोल्डन गागर द्वारा जो ईसु दादी ने मुरली लिखी रिपीट हो रही हैं। एक तरफ बाबा के विश्वास पात्र खजानों की खजांची और दूसरी तरफ बाबा के अमूल्य अनंत अविनाशी खजानों को हम सबको बांटने वाली दादी ईसु, जो कि हम सबके जीवन का आधार हैं। ऐसी महान विभूति का किस तरह, किन शब्दों में आभार प्रकट करें, किस भाव से आपको श्रद्धांजलि दें, जो हमारे पास ज्ञान रूपी ताजा ताजा गर्म हलवा पहुंचाने के निमित्त बनी। दूसरी बात, वे खुदा की खत की कलम थी। बाबा जो भी बाबा के पत्र आते थे, जैसे कि आपने सुना है कि कोई पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि एक तो सिंधी भाषा में होता
और दूसरा बाबा की अपनी लिखत में। उसको पढ़ करके उसी को बिल्कुल एक्यूरेट और एक्यूरेसी से, बिना किसी शब्द या भाव को चेंज किए हुए, हूबहू ऑनेस्टी से उसी स्वरूप में लिखती थी। पत्रों में कई प्राइवेट बातें भी होती थी, पर्सनल लाइफ हिस्ट्री के भी पत्र भेजते थे, यज्ञ की परिस्थिति के भी पत्र और सेवा केंद्रों के भी पत्र। ईसु दादी में हमने देखा वे ऐसी गंभीरता की खान थी कि कभी भी उनके चेहरे से ये मालूम नहीं पड़ता था कि उनको किसी की सीक्रेट बातों का मालूम है। ये सब जानते हुए भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखता था। उनको कोई कर्म कहानी याद भी है या नहीं, यह भी पता नहीं होता था। ऐसा लगता था कि बाबा सत धर्म, सत राज्य स्थापना कर रहे हैं और वे विचित्र गुप्त के साथ चित्रगुप्त भी थी। सबकी कर्म कहानी को जानते हुए भी इतनी न्यारी, निष्पक्ष, निर्माण और निश्चल भाव से रही। ऑफिस में बहुत बारी हमने ऐसा देखा कि बाबा दीदी दादी के साथ कुटिया में होते थे और कुछ यज्ञ के बारे में बता रहे होते थे। ऐसे में ईसु दादी भी वहाँ न्यारी प्यारी होकर लिखती, सब कुछ जानते हुए भी गंभीरता से अपने में समा लेती थी। उन्होंने वो पत्र पढ़े, सुने, परंतु जैसे दर्पण पर कोई चित्र आता है, जैसे ही सीन चेंज होता है, दर्पण पर उसका कोई निशान नहीं रहता। उसी तरह थी हमारी दादी ईसु। उनका जीवन इतना निर्मल, स्वच्छ और शुद्ध, हृदय इतना पवित्र, न वाइब्रेशंस से, न दृष्टि से, न किसी प्रकार की वाणी से, व्यवहार से पूर्ण रूप से जैसे कि निश्चल, न्यारी, साक्षी दृष्टा, स्वच्छ ज्ञान गंगा। जो भी मिला पत्रों में वो सागर में चला गया, समा लिया। वास्तव में रियल गोल्ड किसको कहा जाता है, ये दादी से अनुभव हुआ। विघ्न तो बहुत आते थे इस बेहद यज्ञ में। इतने बड़े यज्ञ कारोबार में नेचुरल होगा, उतार चढ़ाव आएंगे ही। तो हर परिस्थिति में दादी एकदम साक्षी दृष्टा रहती। बाबा के साथ, दादियों के साथ रहते हुए भी सबके साथ ऑनेस्टी से रही। दादी हर जगह बाबा के साथ जाती थी, यज्ञ के अकाउंट के संबंध से, यज्ञ की संभाल के हिसाब से। बाबा उनको कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी कहते थे। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किससे संबंधित है, ये सब दादी जी देखभाल करती थी। परंतु सबके साथ रहते हुए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी। दादी के साथ भी ऐसे ही रहीं जैसे गोल्ड मोल्ड हो जाता है। ऐसे ही हर परिस्थिति में बाबा मम्मा के साथ, ऐसे फिर दीदी दादियों के साथ, फिर दादी प्रकाशमणि के बाद ईसु दादी जी मोहिनी बहन और मुन्नी बहन के साथ भी ऐसे ही फ्लेक्सिबल थी। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता रही। बुद्धि की शुद्धि और निर्माणता। ये भी देखा कि बाबा के अकाउंट में सेंटर रोल होते हुए भी कोई अहम नहीं, किसी के ऊपर किसी प्रकार का अपना कोई प्रभाव नहीं,
किसी भी प्रकार का किसी को कोई वाइब्रेशंस नहीं कि ये मेन रोल प्ले करने वाली है, बिल्कुल गुप्त। तो जितनी गुप्त उतनी प्रत्यक्ष। भगवान का भंडारा व भंडारी दोनों एकदम लगाव मुक्त, अहम मुक्त संभाला। साथ साथ यज्ञ में रहने वाले हर एक यज्ञ वत्सों का भी ख्याल रखना, क्योंकि खजांची होने के नाते किसको क्या चाहिए, किसकी क्या आवश्यकता है, उन सबको ध्यान में रखा। किसी को खर्च चाहिए तो खर्च के लिए उनके पास ही जाना होता था और बड़े प्यार से सबको संतुष्ट करती। हिसाब में भी एकदम एक्यूरेट थी। ऐसे थी एक्यूरेट, एवर रेडी, सदा सहयोगी हमारी ईसु दादी। ऐसी महान तपस्वी, ऑनेस्टी की पराकाष्ठा से विभूषित, सृष्टि रचयिता की चित्रगुप्त दादी ईसु को भावभीनी श्रद्धा सुमन। तो दादी जी को बाबा ने इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सिलेक्ट किया और निरंतर बाबा उनमें विशेषताएं भरते गए, जिनका प्रत्यक्ष स्वरूप हमने ईसु दादी देखी। तो दादी के समान हमें भी एक व्रता, एक मति, इकोनॉमी और इकोनॉमी का अवतार बनना, दादी के समान श्रेष्ठ बनकर बाबा के अति प्यार का हकदार बनना, यही दादी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। अच्छा, ओम शांति।